विफाक और सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसले को संजीदा लें। विफाक से बात करके सैलाब मुतासरीन का मसला हल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, बोले सैलाब मुतासरीन की बहाली हमारी पहली तरजीह है। वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन का जो फंड लिया वो विफाक ने अपनी जेब में रख लिया। ऐसा लग रहा है कि बलोचिस्तान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। चाहता हूँ कि ये पैसा विफाक फौरी सैलाब मुतासरीन को दे। सिंध और विफाक से भी कहा है कि अपनी अपनी फंडिंग दे। बतौर वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग इकट्ठी की। इस फंडिंग का मकसद बेघर अफराद को घर बनाकर देना है। विफाकी हुकूमत मदद करे तो मुतासरीन की ज़्यादा बेहतर मदद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह का केस जस्टिस मुनीब अख्तर लार्जर बेंच की समाअत में शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। खत में लिखा गया कि केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रवायत नहीं। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील न होगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नजरसानी दरख्वास्त फुल कोर्ट में सुनने से मुतालिक कोई कानून है। अली जफर ने जवाब दिया, ऐसा कोई कानून नहीं। अदालत ने मजीद समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी करी। जजेस कमेटी के अरकान पूरे ना हो तो फुल कोर्ट को बेंच तश्कील करना चाहिए। ऑर्डिनेंस के अल्फाज भी हैं कि कमेटी में 3 अरकान बैठेंगे। कमेटी में 2 मेंबर्स रह जाएं तो हमारी नज़र में वो कमेटी फैसला नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली जफर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बानी पीटीआई की जानिब से बेंच की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को कमेटी का फैसला नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को चैलेंज किया गया है, इसलिए दोनों खुद को बेंच से अलग कर लें। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। फैसला 5-0 की अक्सरियत से सुनाया गया। किसी जज ने मुखालिफत नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। अपील में इस्तदा की गई थी कि ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की जमानत खारिज। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि FIA के पास बलगरी सेट से मुतालिक तमाम रसीदें आ गई हैं। नोटरी पब्लिक की मदद से तमाम रसीदें इंग्लिश में तर्जुमा कराई हैं। इटली की वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी सफारत खाने से भी तस्दीक कराई गई। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तोशाखाना 2 भी पहले केस की तरह है, एक जैसे इल्ज़ामात और एक जैसे गवाह हैं। दूसरा केस नहीं बन सकता। नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को ख़त्म होना चाहिए। अदालत ने फ़र्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख दे दी। किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला को रेफरेंस से बरी कर दिया। रैब की सलीम मानवीवाला के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फ़र्द को हुआ। एहतसाब अदालत चाहे तो कानून के मुताबिक तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दे। गलती चंद लोग करते हैं, सजा सारी जमात को मिलती है। एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातों को बनाती है जिससे कुछ मुश्किलात पैदा होती हैं। जो पार्टी रगड़ा खा रही है ये लोग भी उसी वजह से इस मोड़ पर खड़े हैं। ख्वाजा साद रफीक का कहना है आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वाली जमातों को एक साथ बैठना होगा। लोग समझते हैं कि बानी पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई बड़ी है। हकीकत यह है कि बलोचिस्तान का मसला सबसे अहम मसला है। सियासी जमातें ग्रास रूट लेवल पर सियासत क्यों नहीं करती? अपनी पार्टी समेत सब जमातों से पूछता हूं कि बलोचिस्तान में काम क्यों नहीं करते।
पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। इस्लामाबाद की एटीसी ने मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदाद पर फैसला महफूज कर लिया। मजमूई तौर पर 122 कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पीटीआई की 11 खवातीन भी शामिल। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर को किडनी बिल्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की सलीम मानवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। कायम मकाम चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने जज नासिर जावेद राना की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। अपडेट्स आप तक पहुँचाने साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर को किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ मिला है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की सलीम मानवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। कायम मकाम चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने जज नासिर जावेद राना की अदालत में दरख्वास्त दायर की है। इसी हवाले से जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस से अपडेट्स हासिल करेंगे। आपको बताएं कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर को किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ मिला है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की सलीम मानवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। कायम मकाम चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने जज नासिर जावेद राना की अदालत में दरख्वास्त दायर की। इसी हवाले से जानेंगे इदरीस अब्बासी से। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस बताइएगा। जी देखें, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला को और दीगर को किडनी हिल रेफरेंस में बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने नैब की सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सलीम मांडवीवाला समेत दीगर मुल्ज़िमान को केस से जो है वो बरी कर दिया गया है। एक्टिंग चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने जज नासिर जावेद राना की अदालत में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 2021 में 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ। रेफरेंस का मामला सितंबर में एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के सामने रखा गया। आपको बताएं कि कराची कारसाज हादसा केस में मुल्जिमा नताशा की जमानत मंजूर होने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मुल्जिमा की जानिब से 10 लाख के मुचलके जमा करवाए गए हैं। आज हाई कोर्ट की जानिब से मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई थी। हबीबुल्लाह बताएगा इसकी तफसीलात। जी शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त पर जो फैसला था उसका अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसपे कहा गया है कि मुल्जिमा नताशा के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही थी। इस तरह की खबरों का कोई असर अदालत पर नहीं होता। वो कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखती है। अदालत से आज सुबह 10 लाख रुपए मुतलकों की एवज मुल्जिमा नताशा की जमानत मंजूर की गई थी। अब से कुछ देर कबल मुल्जिमा के जो रिलीज ऑर्डर हैं वो भी अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है तहरीरी हुक्मनामे में, जिसमें आइस जैसे नशे की रिपोर्ट पर शराब नोशी की दफात लगाई गई हैं, जिसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना था। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी जमानत की, फिर सेशन कोर्ट से मुस्तरद हुई थी। आज हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर लिया और रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब आपका। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कारसाज हादसा केस में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त अदालत की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है और उस हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्जिमा नताशा के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं। इस तरह की खबरों का कोई असर अदालत पर नहीं होता। वो कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखती है। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं वो शराब नोशी के जुमरे में आती हैं, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल होती है।